Today we are going to start with the factor theorem. Factor theorem says that if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, देखिए कह रहा है px मेरे पास कोई भी polynomial है. ध्यान से देखिएगा, try to understand this. What is factor theorem? If px be a polynomial जिसकी डिग्री क्या है, 1 है या 1 से बड़ी है, and a is any real number और a कोई भी real number है, then x minus a कह रहे हैं then x minus a, बिल्कुल ठीक. दिस फैक्टर थ्योरम फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर रिमाइंडर थ्योरम. वहां पे भी पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी थी और उसको डिवाइड करता था लीनियर पॉलिनोमियल. यहाँ पे भी सेम बात बोली गई है. आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है या 1 से बड़ी है, ठीक है. कह रहा है कि उसको x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा कब, when p of a is 0. तो अगर आप याद करें रिमाइंडर थ्योरम में, व्हाट इज p of a? p of a is the remainder. हमने बताया था p of a क्या था, रिमाइंडर. दिस इज द रिमाइंडर. तो कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन इन दैट केस p of a इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड थिंग कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको गिवन है कि p of a 0 के इक्वल है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, then x minus a is the factor of this polynomial. वाइसा वर्सा है. ध्यान से एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए. मैं एक नंबर से लेके बताती हूँ. यहाँ हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. दिस इज हियर इज 10 एंड हियर इज 2. नाउ स्टूडेंट, 2 5s are 10. रिमाइंडर इज 0. तो आई कैन राइट लाइक दिस, 10 is equals to 2 into 5. That means what is the factor of 10? 2 and 5 are the factor of 10. Similarly ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, आप इस नंबर की जगह अज्यूम करिए देयर इज अ पॉलिनोमियल और डिवाइड कर रहे हैं किसी भी हम लीनियर पॉलिनोमियल से, x माइनस ए से. दिस 2 इज एक्ट एज x माइनस ए. कह रहा है कि ये 2 फैक्टर होगा 10 का कब, जब रिमाइंडर 0 होगा. बात बिल्कुल सही है. 2 मेरा फैक्टर होगा 10 का कब, जब रिमाइंडर 0 होगा. और सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो मेरा 2 क्या होगा, फैक्टर होगा. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिनोमियल और नंबर्स को कोरिलेट करके फैक्टर थ्योरम को समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर 11 ले लूँ और 2 से इसको डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एक रिमाइंडर मिल जाएगा 1. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 11 का फैक्टर 2 है? बिल्कुल भी नहीं है. 11 का फैक्टर क्या होगा, 11 इंटू 1 ही होगा. ठीक है. यहाँ 11 के फैक्टर में मुझे 2 नजर नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0. तो यही बात समझाने की कोशिश की गई है फैक्टर थ्योरम में कि मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ दिस नंबर वी हैव एनी पॉलिनोमियल and it is divided by any another polynomial. If the remainder is 0, that means this must be a factor of this. तो यही हमें बताया गया. ये मैंने आपको नंबर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि आप अगर नंबर से इसको कंपेयर करके सीखेंगे तो पता चल जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताना चाहती है. कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है और आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए. इफ यू गेट द रिमाइंडर 0, दैट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. बट इन केस इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो वही कह रहे हैं, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, ये कह रहा है x माइनस ए फैक्टर कब होगा, इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. p ऑफ a क्या है मेरा, रिमाइंडर. ठीक है. p ऑफ a क्या था, रिमाइंडर. ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से सीखा था. ठीक है. p ऑफ a इज द रिमाइंडर. और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है, p ऑफ a 0 है, तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा. तो दिस इज वेरी सिंपल. आई थिंक होप सो आपको ये फैक्टर थ्योरम समझ आ गई होगी. एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा. देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन वेदर, कह रहे एग्जामिन करिए वेदर x minus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. कह रहे एग्जामिन करिए कि क्या ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं. तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, p ऑफ a क्या होना चाहिए, 0. अब दिस इज x माइनस 2, तो व्हाट इज p ऑफ a? p ऑफ a इज इक्वल्स टू 2.
ये हमने सीखा हुआ है कैसे करना, x माइनस ए, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2. सो p ऑफ a, दैट मीन्स p ऑफ 2 मैं निकालूंगी. अगर p ऑफ 2 मुझे 0 मिल गया तो ऑब्वियसली ये इसका फैक्टर होगा, और अगर p ऑफ 2 नहीं 0 आया तो फैक्टर नहीं होगा. लेट अस चेक. नाउ यहाँ पे रखिए 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6. तो देखिए ये 8 आ गया, 2 टू द 4 3 ज़ा 12. तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 20 30 36. दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये फैक्टर इसका नहीं होगा. ठीक है, तो हमने बोला x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ अगर मैं चेक करूं x प्लस 2 पे, नाउ द क्वेश्चन था x माइनस 2 पे. इफ आई चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. ये तो हमने बोला कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया. अब मैं चेक करने जा रही हूँ किस पे, x प्लस 2 पे. तो क्या करेंगे, p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, बिकॉज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2. तो लेट अस चेक एट माइनस 2 पे ये 0 होता है कि नहीं. तो माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8. ये आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 प्लस 6. तो दिस बिकम्स माइनस 18, और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया प्लस 18. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0. तो वी कैन से दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. व्हेन द रिमाइंडर इज 0, दिस polynomial is the factor, but when the remainder is not 0, then it is not the polynomial. Then it is not the factor of that polynomial. Now the next question is, find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Now the question is find the value of k. आपको k की वैल्यू निकालनी है, और ये बोला गया है कि x माइनस a क्या है, फैक्टर है. ऑब्वियसली x माइनस a फैक्टर है, तो इसका मतलब p ऑफ 1 क्या होगा, 0. ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बोला गया है कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. Now what is px? This is my px. px is polynomial. अगर x माइनस ए फैक्टर है तो आपने फैक्टर थ्योरम से क्या सीखा था, आप लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम. याद करिए, अभी हमने पढ़ा था इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर देन p ऑफ a इज इक्वल्स टू, x माइनस ए फैक्टर कब होगा, बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0. मैं एक बार आपको बता देती हूँ. देखिए फैक्टर थ्योरम क्या थी, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है, ठीक है, डिग्री इसकी क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर इफ p ऑफ a इज 0. सेकेंड पॉइंट क्या था, इफ p ऑफ a इज 0, अगर p ऑफ a 0 हुआ तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर. ठीक है, दिस इज माय फैक्टर थ्योरम. तो यहीं पे मैंने फैक्टर थ्योरम अप्लाई की है कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 0 हो जाएगा. ये p ऑफ 1 कैसे 0 आ रहा है वो भी देख लें. x माइनस 1 0 के बराबर, तो x इज इक्वल्स टू 1. तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होगी, 0 होगी. तो निकालेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x है रिप्लेस करिए 1 के साथ, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k. अब देखिए p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0. ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये k. 4 से 4 कैंसिल हो गया. नाउ यू गेट 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. नाउ k इज इक्वल्स टू माइनस 3. इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इफ सम पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनोमियल. कुछ नहीं करना है, आपने बताना है कि अगर ये फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
तो p ऑफ 1 की जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 1 के साथ एंड गेट द वैल्यू ऑफ k. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next topic is factorize by middle splitting term. How to factorize by middle splitting term? So students, you should know how to factorize a polynomial by using the middle splitting term. What is the meaning of middle splitting term? Middle splitting term means that you have to split the middle term. Now for this, first you have to multiply a and c. This is written in the form of standard form में अगर मैं देखूँ तो ये कैसे लिखा होता है ax square plus bx plus c. इसकी फॉर्म नजर आ रही है आपको ax square plus bx plus c. आपने क्या करना होता है a और c को मल्टीप्लाई करना है रफ में. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट शुड बी मल्टीप्लाई इन रफ. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, देखिए मेथड को सीखने की कोशिश करिए. मुझे क्या करना है 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करना है. तो कितना आ गया 6 5 ज़ा 30. 6 5 ज़ा 30. नाउ आई हैव टू स्प्लिट दिस 30 इन 2 टर्म्स सो दैट ये मिडिल टर्म बन जाए. इस 30 को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है सो दैट आई विल गेट 17 बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 30? तो आई नो फैक्टर ऑफ 30 6 5 ज़ा 30. ठीक है, और यू कैन से दैट 5 6 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, एनी अनदर फैक्टर और भी हो सकते तो लिख लीजिएगा. बट अब यहाँ देखिए, अब मुझे देखना है इनमें से चूज करना है विच वन सूटेड हेयर. दैट मीन्स कि मैं इन दोनों को ऐड करके क्या बना दूँ 17 या सब्ट्रैक्ट करके. तो लेसन देखिए 6 + 5 तो 11, कोई चांस नहीं है. बट 15 + 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आई विल गेट 17. दैट मीन्स दिस इज माई आंसर. और इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा क्योंकि बिकॉज बोथ आर सेम. तो मैं क्या करूँगी 6x², 17 कैन बी ब्रेक एज 15x + 2x. हमने क्या किया 17 को स्प्लिट कर दिया. ध्यान से देखिएगा 17 को मैंने स्प्लिट किया 15 और 2 में. कैसे स्प्लिट किया? मैंने क्या किया 6 5 ज़ा 30, 30 के फैक्टर्स बनाए और वो फैक्टर्स चूज किए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या बनता था 17 बनता था. तो मैंने इस 17 की जगह पे क्या लिख दिया 15x + 2x. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आता है. ऑब्वियसली मुझे नजर आता है 3 और x, क्योंकि 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. यहाँ से मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है 3 और x. अंदर क्या बच गया 2 और x. जब हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हमें करना क्या होता है, जो भी आपने कॉमन लिया है दैट मीन 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, 15 कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या से लिख सकती हूँ 2 × 3 लिख सकती हूँ. दिखा रही हूँ आपको कैसे 6 को लिखा गया और इसको कैसे लिखा जाता है 5 3 ज़ा 15. अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. मैंने क्या किया 3 बाहर ले लिया. यहाँ पे x² है दैट मीन्स x × x और यहाँ पे एक x है तो ऑब्वियसली x भी कॉमन है. तो मैंने क्या निकाल लिया 3x कॉमन निकाल लिया. अंदर क्या बच गया 3x बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा 2 और x बच गया तो ये 2x आ गया. ठीक है, अब यहाँ से मैंने 3x ले लिया, अंदर क्या बचा है +5, x तो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास. नाउ अब यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं 1. नाउ इट कैन बी रिटन एज 2x + 5. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाए इसका मतलब आपने सही किया है. ऑलवेज जब भी आप मिडल स्प्लिट करेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है दिस मस्ट बी इक्वल. अब यहाँ ये एक टर्म आ गई और एक टर्म ये आ गई. इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इनमें 2x + 5. टेक आउट 2x + 5 कॉमन. अब अंदर क्या रह गया 3x यहाँ से और ये प्लस और ये 1. तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस. हमने क्या किया इसके 2 फैक्टर्स बता दिए 2x + 5 एंड 3x + 5. लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. नाउ दिस इज y² - 5y + 6. अगेन इसका कोफिशिएंट क्या है 1. मल्टीप्लाई करिए 1 × 6 6. 6 के फैक्टर बनाइए 2 × 3, 6 × 1. यही होते हैं और तो कोई नहीं है. ठीक है, अब मिडल स्प्लिट करिए इस तरीके से 2 + 3 5 मिल गया मुझे. अब ध्यान रखिएगा यहाँ साइन क्या लगा है नेगेटिव. अगर इन दोनों के आगे मैं प्लस डाल दूंगी तो मुझे प्लस नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए माइनस. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको भी -y लिखना होगा और इसको भी -y लिखना होगा. अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए -−, +2 + 3 5y.
दैट मीन्स कि मैंने क्या किया, 5 को स्प्लिट करके इस तरीके से लिख दिया। और हमेशा अगर आप इसको रिवर्स जाके देखें तो आपकी यही चीज़ बननी चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5y। तो अगर मैं इस स्टेप से इस पे आई और यहाँ से यहाँ जाऊँगी तो बिल्कुल सेम बन रहा है, दैट मीन्स मैंने ठीक किया है। ठीक है, +6 एज इट इज आ जाएगा। दिस इज द रफ पार्ट। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, y, टेक आउट y कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस यहाँ क्या आ गया 2। अब यहाँ क्या कॉमन है, -3, यहाँ क्या कॉमन लिया क्योंकि इट कैन बी रिटन एज 2 × 3, तो 3 मुझे दिख रहा है, मैंने 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ सिर्फ y बचा। अब यहाँ पॉजिटिव था और मैंने माइनस लिया तो अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब देखिए 3 तो मैं बाहर ले चुकी हूँ तो अंदर क्या बचा है 2। अब फिर से रिवर्स करके देखिए, इसको ओपन करिए, -3y -3y माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। तो मैं जब इसको रिवर्स जा रही हूँ तो मुझे ठीक टर्म्स मिल रही है, वही वाली जो है, दैट मीन्स कि मैंने करेक्ट किया है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब मुझे चेक हो गया कि ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो मैंने इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, y - 2, टेक आउट y - 2 कॉमन, अंदर क्या आ गया, ये बचा है y और ये बचा है -3। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। y² -5/6 के प्लस 6 का फैक्टर क्या है, y - 2 एंड y - 3। Now the next topic is solving cubic equation. How to solve a cubic equation? Now the question is factorize. This is cubic equation. How do I know that this is cubic equation? Because the highest power is 3, that means degree is 3. Now I have to solve this cubic equation. For this, first of all, what I have to find by hit and trial method. By hit and trial method, I have to check this value satisfy or this value becomes 0 at what the value of x. x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्यूबिक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से एक 0 निकालते हैं और रिमेनिंग 2 0 बाय एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके मिडल स्प्लिट करके करते हैं। देखिए अभी सीखते हैं। हम पहले सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं कि क्या ये 1 पे 0 होता है कि नहीं। अगर मैं रफ पे करूँगी, ये फिर पे नहीं करना है, 1 पे 1³ -23 × 1, ठीक है, प्लस 142 × 1 -120, तो ये आ जाएगा 1 -23 -120 प्लस 142। इनको ऐड करके देख लेते हैं, 3 1, ये कितना आ जाएगा, ये और ये हो गया 143 और इसको किया तो ये भी आ गया 143, तो ऑब्वियसली क्या आ गया 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाली, 1 डाली, तो मुझे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या मिल गया, 0। दैट मीन्स इफ x इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स p ऑफ 1 क्या मिल गया मुझे, 0। ये बात समझ आ गई। अगर ये 1 पे 0 ना होता तो मैं यहाँ पे क्या डाल के देखती, -1। अगर ये -1 पे भी 0 ना होता तो मैं क्या डालती, -2। मुझे क्या करना होता है एक्चुअली, फैक्टर ऑफ दिस 120 के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। आप प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 प्लस -12, ये सो ऑन। तो 120 के इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा फैक्टर्स में से मुझे एक एक करके ट्राई करना है। येस इट इज़ अ लेबोरियस मेथड बट यू विल ईजिली फाइंड द फर्स्ट 0 बाय चेकिंग इधर ऑन +1 -1 और +2 -2, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे इसको ईजिली चेक कर लिया, आपने क्या करना है, +1 या -1 पे चेक करिए और देख लीजिए इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। जो लास्ट टर्म कांस्टेंट होगी इसके फैक्टर्स पे हमें चेक करना होता है। तो इसके फैक्टर्स मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, आपको धीरे धीरे करके चेक करना है। तो ऑब्वियसली आपने, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय हिट एंड ट्रायल यू विल गेट फर्स्ट 0, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे पुट करके देखा तो मुझे 1 पे 0 मिल गया। 1 पे 0 मिल गया, दैट मीन्स x - 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। If p of 1 is equals to 0 by factor theorem, let x minus 1 is the factor of this polynomial. अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे फैक्टर मिल चुका है तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगी इसके साथ बाय एक्चुअल लॉन्ग डिविजन मेथड। ये आपको सिखाया गया है। अब देखिए x को मुझे क्या फॉर्म करना है, x³, तो x² लाना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x³। नाउ 1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x पर -x², यहाँ पे आ गया -x²। ये साइन प्लस माइनस कैंसिल, इसका साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 22x² माइनस का।
अब ये टर्म्स उतर जाएंगे यहाँ पे, प्लस 142x माइनस 120। होप सो ये डिविजन सभी को आती हो, अभी मैंने आपको सिखाई थी, ये नहीं आती तो आप वीडियो जाके देखेंगे प्रीवियस वाली। नाउ x माइनस 1, x को मुझे क्या फॉर्म करना है, -22, तो यहाँ पे लिखेंगे -22 और x स्क्वायर चाहिए तो -22x स्क्वायर। नाउ इसको माइनस माइनस प्लस 22x। अब देखिए साइन इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो देखिए इसको कर दीजिए, ये आ जाएगा 120x आ जाएगा, साइन पॉजिटिव का आएगा और माइनस 120। अब मुझे इस x को क्या बनाना है, 120, तो मैं क्या करूँगी, प्लस 120 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120x माइनस 120। ऑब्वियसली साइन चेंज करिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द रिमाइंडर 0। Always in cubic equation you will always get the remainder 0. If in any case you are not getting the remainder 0, that means you are doing some mistake here. Always remember कि cubic equation में this is the factor. हमने बोला p of 1 is 0, that means remainder must be 0. तो आप जब बता रहे हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और किसी वजह से अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन दिस होल प्रोसेस। नाउ वी गेट द रिमाइंडर 0। नाउ अब वी गेट एन अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हियर of degree 2. One factor I get by hit and trial method. Now the other two factor are found by using this polynomial. This can be solved by middle splitting term method. Now first और term को multiply करिए, आ गया 120। 120 के फैक्टर बनाने हैं आपको, जिससे आपको क्या मिल जाए, 22। तो देखिए फैक्टर बना देते हैं, कितने आ जाएगा, 2 6 12, 0 2 3 तो ये देखिए 2 2 4 4 3 12, 12 और 10, 12 और 10 आ गया। 12 और 10 को ऐड करिए, क्या मिल जाएगा आपको, 22। तो ये फैक्टर्स आपने इस तरीके से 120 के मैंने बना दिए 12 और 10। तो -12x और -10x। देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 और प्लस 10 इज -22। मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में। अब यहाँ क्या आ जाएगा, क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 12। यहाँ क्या कॉमन है, -10 कॉमन है तो x माइनस 12। नाउ व्हाट इज दिस कॉमन, x माइनस 12 इज कॉमन, यहाँ क्या आ गया, x माइनस 10। सो स्टूडेंट्स, दो फैक्टर ये रहे और एक फैक्टर ये रहा। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने होंगे, जीरोस, 3 जीरोस होंगे, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। सो क्यूबिक इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय दिस मेथड। होप सो दिस मेथड इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।